दोस्तों, एक महिला दिल्ली जा रही थी किसी ज़रूरी काम से। जैसे ही एक बग्गी से दूसरी बग्गी बदलती है, उसे पागल व्यक्ति दिखाई देता है। उस पागल व्यक्ति के हाथ में थोड़े चावल थे, थोड़ी पूरी थी और एक हाथ में बिस्किट थे, जो पॉलीथीन में दोनों हाथ में उसने लटकाए हुए थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। जैसी वो महिला उसको देखती है, उसके लिपट कर रोने लगती है। जो वहाँ पर आदमी खड़े हुए थे वो सोच रहे थे कहीं इस पागल आदमी ने ही तो इस औरत की गोली नहीं भर रखी है, इसलिए उसको छुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुट नहीं पा रहे थे। दोस्तों, आखिर वो महिला उस पागल आदमी की क्या लगती थी जो देखते ही उसकी गोली भरकर रोने लगती है? आइए जानते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। संजीव बीटेक करने के बाद में एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है। उस कंपनी में उसको मात्र 12,000 रुपये मिलते थे, लेकिन जो उसके माता पिता थे वो अपने गांव वालों को, आस पड़ोस को कहते थे कि हमारे बेटे को 40,000 रुपये मिल रहे, क्योंकि पढ़ाई में इतना पैसा लगा है और फिर बीटेक किया है। तो इसलिए जैसे आसपास के गांव में ये खबर फैलने लगती है कि उनका लड़का है जो है 40,000 रुपये कमाता है महीने के। बीटेक करने के बाद इसके रिश्तों की तो लाइन लग जाती है। एक जगह उसके पिताजी को लड़की पसंद आती है संजीव की। उस लड़की का नाम संगीता होता है। दोनों की बहुत ही जल्द शादी हो जाती है, संजीव की और संगीता की। जैसे ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं, शादी के थोड़े दिन बाद ही संगीता कहती है संजीव से, देखो तुम्हारी मात्र 40,000 रुपये तुम महीने में कमाते हो, कम से कम 10,000 रुपये मुझे ला कर दिया करो मेरे खर्च पाने का। लेकिन जो संजीव है कहता है तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मम्मी से कह सकती हो। संगीता कहती है नहीं, हर एक चीज़ नहीं होती है कि मैं तुम्हारी माँ से मांगूंगी। आए दिन मतलब संगीता संजीव से कहने लगती है। इधर जो संजीव है लड़ाई झगड़े रहने लगता है, उसे भी टेंशन रहने लगती है। एक दिन आकर संगीता को कह देता है कि देखो मेरे सिर्फ 12,000 रुपये मेरी सैलरी है, अगर 10,000 रुपये मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा, खर्च पानी में भी पैसे उठ जाते हैं, मात्र मैं तुम्हें कैसे ला कर दे सकता हूँ 10,000 रुपये। इधर जो संगीता है जैसे ये बात सुनती है उसे बहुत तेज़ी से गुस्सा आता। जो संगीता है वो कहती कि तुम लोगों ने हमको ठगा है। लेकिन इधर जो लड़का है वो कहता है कि अब आप हमको कुछ भी कहो, जो होना सो हो गया। इधर जो संगीता फ़ोन करती है अपने माता पिता के पास में और कहती है इन लोगों ने 40,000 रुपये सैलरी बताई थी और उसकी मात्र 12,000 रुपये सैलरी है। उसकी माँ कहती है बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें वहीं पर रहना है, संजय ही तुम्हारा पति है। इस तरह गुस्से में वो अपनी माँ का फ़ोन भी काट देती है। आए दिन जो है उनमें दोनों में झगड़े रहने लगते हैं। संगीता सोचती है, क्योंकि संगीता पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, वो बीएड का फार्म भर देती है, वो बीएड करने लगती है। जैसे इसकी बीएड कंप्लीट हो जाती है उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। संगीता की जैसे इसकी जॉब लगती है, जो उसके सास ससुर थे, संजीव था, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जो मेरी पत्नी है वो काबिल हो चुकी है, मतलब कामयाब हो चुकी है। इसलिए वो ज़्यादा नौकरी पर ध्यान नहीं देता था। कुछ दिन घर आ रहा, कुछ दिन नौकरी की, ऐसे रहने लगता है। एक दिन क्या होता है, संगीता और उसकी सास की लड़ाई हो जाती है। जैसे ही संजीव आता है, सब देखता है दोनों को लड़ती हुई, तो एक जोरदार थप्पड़ वो अपनी पत्नी के मार देता है। ये सब देखकर वैसे भी संगीता को वहाँ रहने में कोई दिलचस्प नहीं थी, क्योंकि उसे बोर लग रहा था वहाँ रहने में कि ये व्यक्ति मतलब उसे पैसे का थोड़ा घमंड हो गया था। इसलिए वो कुछ नहीं सोचती, सीधा अपने घर चली जाती है और 2 दिन बाद ही तलाक के कागज़ उसके घर पर भिजवा देती है संजीव की। जैसे ही संजीव तलाक के कागज़ देखता है, सोचता है मतलब थोड़ी घनी लड़ाई तो होती रहती है, तुरंत ही जाता है अपनी ससुराल और अपनी पत्नी संगीता को कहता है कि देखो थोड़ी लड़ाई तो होती रहती है, ये क्या थोड़ी सी लड़ाई के ऊपर तुमने तलाक का मतलब कागज़ भिजवा दिए, चलो घर चलो। अब उससे माफ़ी मांगता है, यहाँ तक किसके पैर भी पड़ता है, लेकिन संगीता नहीं मानती। संगीता कहती कि मुझे तुम जैसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि उसे घमंड आ गया था अपनी नौकरी पर। इधर संजय पूरी कोशिश कर चुका था संगीता घर पर आ जाए। संगीता ने तो पूरा पहले से ही मन बना रखा था, वो तो किसी चीज़ का बस बहाना देख रही थी, मैं यहाँ कैसे निकलूँ इस घर से। संजीव जो है अपने घर जाता है, घर जाने के बाद में अपनी नौकरी पर चला जाता है। वहाँ जाकर जितने कमाता था उतने की ही दारू पी लिया करता था, मतलब जुआ शराब सब कुछ उसके अंदर हो गई थी, सब नशे करने लगा था, ड्रग्स भी लेने लगा था।
लेकिन फिर उसकी शरीर की जो क्षमता है इतनी नहीं रहती जो वो मतलब कुछ काम कर सके, इसलिए वो सड़क पर भीख मांगने लगता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है क्योंकि उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि कोई पत्नी अपने पति को इस तरह छोड़ सकती है। कुछ बात भी नहीं है, छोटी सी बात के ऊपर उसने मुझे छोड़ दिया, बस यही टेंशन उसे खाई जा रही थी। अक्सर यही होता है, बहुत लड़कियां ऐसी है मतलब जो काबिल हो जाती है तो वो अपने पति को या फिर अपनी सास ससुर को कुछ नहीं समझती। यही सब संगीता के मन में बहम पल रहा था कि मुझे संजीव की अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है। इधर जो संजीव है बेकारी की तरह भटकने लगता है, कोई देता था वो खा लिया करता था, इस तरह से वो गुजारा करने लगता है। एक दिन जो संगीता है किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जा रही थी, अचानक से जो ट्रेन में संजीव दिखता है एक भिखारी के वेश में। एक हाथ में उसकी पॉलीथीन होती है और एक हाथ में उसके चावल और पूरियाँ थी। जैसे ही संजीव को देखती है एकदम से उसकी कोली भरकर रोने लगती है और संजीव को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो आदमी वहाँ पर खड़े हुए थे वो सोच रहे थे कहीं इस जो पागल व्यक्ति है इसी ने ही तो इस महिला की कोली नहीं भर रखी, वो सब छुड़ाने की कोशिश करते हैं। संगीता कहती है कि ये मेरा पति है, आप लोग हट जाइए। उसे वहाँ से लेकर जाती है, एक नाई के पास लेकर जाती है, उसके बाल कटाती है, फिर उसे एक शोरूम लेकर जाती है, अच्छे से कपड़े दिलाती है। फिर जो संजीव और क्योंकि पागल नहीं था वो सिर्फ माइंड से डिस्टर्ब हुआ था इसलिए सही हो जाता है, उसकी पत्नी से समझाती है और वापस अपने ससुराल संगीता चली जाती है। फिर दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों मेरे छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ ताकि कुछ हेल्प हो सके अपने बच्चों के लिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।